या फिर आपको शेयर दे दिया है, मतलब some transformation is given and you are asked that which is this transformation, so name this transformation, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक्स वाई इज गोइंग टू एक्स प्लस के टाइम्स वाई। तो जो y है, y को आप k टाइम्स करो, दिस k कुड बी एनीथिंग, और x में फिर आप उसको प्लस करो, सो दिस इज y। तो आपका एक x वैल्यू है, एक y वैल्यू है। आपने x और y में y वैल्यू को तो सेम रखा, पर x वैल्यू को y वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे या पीछे कर दिया। सो आप देखो, सबसे पहले ये आपका एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहाँ है, x और y पोजीशन पे। अब जो मेरा चेंज वाला है वो क्या हो रहा है, उसमें x पोजीशन चेंज हो रही है बट y पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मतलब y पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ये y पॉइंट तो सेम ही रहेगा, x पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो शेयर, शेयर मतलब आप समझो धक्का। एक लाइन है, इस लाइन में आप सब खड़े हो, ठीक है, और इस लाइन में आप सब खड़े हो, किसी ने धक्का मारा आपको, तो आप या तो आगे हो जाओगे, है ना, और आप बहुत स्ट्रांगली ऐसे खड़े हुए हैं तो उसी को धक्का लगेगा, वो पीछे हो जाएगा। सो द लाइन विल बी सेम, मतलब द वाई इज सेम। आपने एक्स में उसको धक्का मारा, तो आपने आगे धक्का मार दिया उसको, या आपने उसको पीछे खींच लिया। ओके, सो दिस इज द शेयर। सो योर वाई इज सेम, योर एक्स इज चेंजिंग, सो डिफॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि आपका एक 0 0 जो है वो आपका कहाँ चला गया, 0 0 सपोज आपका चला गया 0 0, तो 0 0 ही रहा, क्योंकि जब y से ही चेंज होना है, सो 0 0 विल नॉट चेंज। बाकी कोई भी आपका पॉइंट है, अगर आपका 1 0 पॉइंट है तो 1 0 पॉइंट विल बी 1 0, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट y के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। बट 1 1 पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 1 पॉइंट। अब आपको यहाँ पे ये पूछना होगा फिर मुझसे कि आपने के वाई बोला है, तो व्हाट इज द के। ओके, सो के इज द फैक्टर जिसकी वैल्यू आपको दिया होगा, तो आपको बोला है शेयर। और सेम जैसे आप ये वाला देख रहे हो, इसी तरीके से आपका एक हो सकता है, दिस इज वन टाइप ऑफ शेयर। अदर टाइप ऑफ शेयर कुड बी व्हाट, एक्स वाई गोइंग टू एक्स इज सेम एंड वाई इज चेंज विथ के फैक्टर ऑफ एक्स, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो अगर x में चेंज किया तो आप बोलोगे y में क्यों नहीं, ये भी तो एक पॉसिबल है। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अब शेयर की जब हम बात करेंगे तो शेयर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक क्या कि कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, और दूसरा कितना चेंज हो रहा है। सो यू नीड वेदर x एंड y एंड देन व्हाट इज द k। तो किस डायरेक्शन में और किस फैक्टर से शेयर हो रहा है, किस डायरेक्शन में और किस फैक्टर से धक्का लग रहा है। अब आप एक लाइन में खड़े हो, कोई आपको साइड से आके लेफ्ट से धक्का मार देता है, आपकी लाइन से ही बाहर निकाल देता है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखो कि आप लाइन में खड़े हुए हैं और आप सबकी असेंबली हॉल में प्रार्थना की लाइन लगती होगी, या जिस भी तरीके से आप कभी पीटी की लाइन या समवेयर, और सब मस्ती करते हैं, तो कभी हुआ होगा आपके साथ कोई इंसिडेंट भी, या आपने ही किया होगा। सो वो एग्जाम्पल याद रखना व्हेनेवर यू सी द नेम शेयर। सो दिस इज यू, या तो आपने धक्का मारा किसी को आगे पीछे कर दिया, या आपको किसी ने धक्का मार के आगे पीछे कर दिया, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड इज व्हाट, किसी ने यहाँ से इधर भी, तो ऐसी भी तो कोई खड़ा हो सकता है ना आपके, इधर और इधर भी, तो किसी ने इधर उधर से अगर आपको इधर हिला दिया तो फिर भी गड़बड़ हो गई। तो ये हो गया शेयर। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं, डिफॉर्म कर रहे हैं हम उसको उसके शेप को, ठीक है। जैसे आपका कोई गिफ्ट आइटम होता है, उसका फिर जो कवर होता है, जो बाहर का कवर होता है ना कार्डबोर्ड का, ठीक है, उस खोखे को जो है आपने उसको धक्का मार के चपटा कर दिया। तो चपटा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, शेयर अप्लाई कर रहे हो। एक सिरे से वो जुड़ा हुआ है, एक सिरा उसका सेम वही का वही है, दूसरा आपने चेंज कर दिया। सो दिस इज व्हाट शेयर इज। ओके, तो एनीवे अब इसका हम देखते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं सीधा सीधा एक यूनिट स्क्वायर पे। तो यूनिट स्क्वायर जो है आपका, यूनिट स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 1 0 1 1 और 0 1, क्योंकि यू कैन चेक इजीली दैट दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन अप्लाई करके आप इस पे देख लेना. ओके, सो दिस इज कॉल्ड shear in x direction with factor k is equals to 2. अगर सपोज ये आपको दिया है तो आप क्या कर रहे हो, आप x में 2 टाइम्स y कर रहे हो, 2 टाइम्स y कर रहे हो x में, तो आपका ये कुछ इस तरह से इमेजेस आ गई. इन इमेजेस को जब आप ड्रॉ करोगे तो आप ड्रॉ करने पे आपको क्या मिलेगा, ये देखो, इसको याद रखना, इस फिगर को. शेयर क्या कर रहा है, शेयर एक इस यूनिट स्क्वायर को क्या कर दे रहा है, एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्योंकि ये नीचे के 2 पॉइंट्स तो फिक्स हो गए. ओके, और ऊपर के 2 पॉइंट जो है वो चेंज हो गए, और उसमें वो हाइट तो सेम रही आपकी, हाइट आपकी सेम रही, बट एक्स की पोजीशन चेंज हो गई. तो ये यहाँ पे जो यूनिट स्क्वायर था, आपने इसको भी धक्का मारा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसको भी धक्का मारा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, और अब जब इनको मिलाया आपको, आपने पॉइंट्स को, तो फिर आपका ये कुछ ऐसा बना. ओके, सो इसमें अपना एक एग्जांपल याद रखो, और ये इफेक्ट ऑफ पैरेललोग्राम, दो चीजें हो गई. दूसरा है, अगर आपका -2 डायरेक्शन से अगर किया होता, तो अब आपको आगे वाले ने धक्का मारा, पहले तो आपको पीछे वाला धक्का मार रहा था, अब आपको आगे वाले ने धक्का मार दिया, तब क्या होगा, तब आप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे. या आपका कार्डबोर्ड जो है, आपने ऊपर से उसको किया तो वो ऐसे चपटा हो गया, इधर से करोगे तो वो इधर चपटा हो जाएगा. तो आप अपने बॉक्सेस जो है, कार्डबोर्ड बोर्ड के बॉक्सेस, कभी आप ऐसे धक्का मार दिया आपने, कभी उसको ऐसे चपटा कर दिया. ओके, सो सेम थिंग यहाँ पे पॉसिबल है, एक्स ही डायरेक्शन में अगर -2 अप्लाई करोगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. तो यहाँ पे k कुड बी नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज द शेयर अबाउट शेयर इन x डायरेक्शन. x डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है, y सेम रह रहा है. सिमिलरली अगर आपको y में डिफॉर्मेशन करना है, x को सेम रखना है, सो दैट विल बी दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन. तो ये जो आपका यूनिट स्क्वायर था, यूनिट स्क्वायर में अब आपका x सेम है, अब आपने x तो सेम है, आपने इसको धक्का मारा आपने, मतलब ये आपकी हाइट, ये दोनों सेम रही, और ये जो है, ये ऊपर वाला जो है ये यहाँ पहुंच गया, और ये जो नीचे वाला है ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया. तो आपका ये जो एक स्क्वायर था, इस स्क्वायर में ये तो एंड आपने फिक्स रखा, इसको धक्का मार दिया, तो ये धक्का मार के ये ऐसे ऐसे पहुंच गया कहीं. ओके, ऐसे भी नहीं, इनफैक्ट इट्स बेटर दैट आप ये ऐसे करके इसको भी कहीं ऊपर ले गए, और ये भी कहीं ऊपर पहुंच गया, और इनको फिर यहाँ से ज्वाइन किया, तो अब चेंज हो गया, और ये हो गया y के पॉजिटिव में, निगेटिव में होता तो क्या होता, इधर नीचे हो जाता आपका. तो आई थिंक नाउ शेयर इज क्लियर, शुड बी क्लियर टू एवरीवन. सो नेक्स्ट सी ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इज व्हाट, ट्रांसलेट करना. ट्रांसलेट करना मतलब किसी एक वेक्टर से सम कर देना. दिस वेक्टर इज अ कांस्टेंट 1 2 और एनी वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा x और y, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ. ट्रांसलेट कर रही हूँ मतलब यहाँ पर देखो, आपका जो 0 वेक्टर है, 0 0 वेक्टर, 0 0 वेक्टर कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा 1 2 पोजीशन पे. ओके, सो दिस विल नॉट बी लीनियर. ये पहला इंपॉर्टेंट है ऐसा, या ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है विच इज इवन दो इट इज नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर तो ये रहा ही नहीं ना. इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई x गोइंग टू x प्लस 1 एंड y गोइंग टू y प्लस 2. तो अभी आपने चेक किया होगा इसको कि एक लीनियर नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स. ऑफ कोर्स still it is very important. So the definition itself is very important because this is the translation is doing the translation of the origin or change of origin. Translation can also be said that it is making your origin to be change. तो अभी आप इसको ऐसे समझो, आपने कुछ भी चेंज, वेक्टर को किस तरह से चेंज किया है. तो वेक्टर को आप 0 0 से उठा के एक्स वाई देख रहे थे, अब आप उसको 0 से एक्स वाई नहीं देख करके उसको ए बी पॉइंट से देखो. तो जब ए बी पॉइंट से आप एक्स और वाई देखोगे तो ओरिजिन से क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ओरिजिन से हो जाएगा एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, जैसे ये क्या आपने, आपको इसमें इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज दैट, बी वेक्टर.
दिस बी वेक्टर इज बेसिकली द चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब अब आपका जो 0 0 था ना, 0 0 की जगह बी आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका एक्स वाई जो है वो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस, अगर 1 1 है जैसे, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। ओके। अब ट्रांसलेशन में क्या है, ट्रांसलेशन इज नॉट लीनियर, तो यहाँ पे आपको लीनियर प्रूव करने के लिए तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको ये आ जाएगा कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, या फिर सम फिगर इज गिवन टू यू लाइक अ यूनिट स्क्वायर और अ ट्रायंगल, और पूछा जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है ये कैसे चेंज हो रहा है विद द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन अगर आप वैसे समझोगे, तो ट्रांसलेशन जो है आपका, ट्रायंगल अगर कहीं बना हुआ है, वो उठा के उसको कहीं और ले जाएगा, कहीं भी ले जा सकता है। मैम।